आप तमामी सोशल मीडिया, यूट्यूब मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमेशा शहर के हित में मेरा साथ दिया है। आप मीडिया के लोग बाखूबी जानते हैं कि मैं घरकुल योजना को लेकर के 2015-16 से लड़ रहा हूँ। मालेगांव शहर में ज़मीन माफिया जो शहर की रिज़र्व ज़मीनें, जो स्कूल के लिए रिज़र्व है, हॉस्पिटल के लिए रिज़र्व है, बच्चों के खेल कूद के गार्डन के लिए रिज़र्व है, जो सब्जी मार्केट के लिए रिज़र्व है, ऐसी बहुत सारी एमेनिटी ज़मीनें जो कारोबारियों के लिए रिज़र्व है, उन तमाम जगहों को गैर कानूनी तरीके से 12 बाय 25 के टुकड़े बना करके महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार के साथ में एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी मालेगांव शहर में काफ़ी दिनों से चल रही है, जिसके लिए हम हमेशा भारत सरकार से लेकर के महाराष्ट्र सरकार तक, कमिश्नर साहब से लेकर कलेक्टर तक, महसूल डिपार्टमेंट तक, सबों को हम लिखित में तकरार देते रहे। और शहर के कुछ ऐसे अच्छे लोग जिनकी ज़मीनें थी, हमने उन्हें बराबर मीटिंग लेके मना किया कि आप ये जगह जिस चीज़ के लिए रिज़र्व है उसी चीज़ के लिए बेचिए। हम साल भर पहले श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सदर जमहूरिया, ईडी, सीबीआई, हमने सबको लेटर दिया था। नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 10 दिनों के अंदर हमको रिप्लाई मिला था कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र सचिव को लेटर भेजा कि ये जो घरकुल में बदउनवानी हो रही है इसकी कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र सरकार के पास आदेश आने के बाद भी और महाराष्ट्र सरकार ने मालेगांव म्युनिसिपल महानगर पालिका को आदेश किया कि फौरी इसकी घरकुल की चौकसी की जाए और इसमें जो दोषी है उन लोगों को अरेस्ट करके सलाखों के पीछे डाला जाए। लेकिन मालेगांव शहर में नीचे से ऊपर तक आप लोग देख रहे हैं कि सैलाब आया हुआ है। भ्रष्टाचार ऑफिसर मालेगांव शहर के अंदर महाराष्ट्र के, बल्कि मैं कहूं कि पूरे हिंदुस्तान के सबसे करप्टेड ऑफिसरों को चुन चुन के मालेगांव में दिया जाता है। भारत सरकार के आदेश को, महाराष्ट्र सरकार के आदेश को महानगर पालिका के महाआयुक्त और सिटी इंजीनियर और घरकुल योजना के जिम्मेदारों ने जूती की नोक पे रखा। उसके बाद हमने अभी 9/9/2024 को सर श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सदर जमहूरिया, ईडी, सीबीआई, ईडी के चीफ के साथ ने हमने मीटिंग की, उन्हें सारी डिटेल बताई। और अभी मौजूदा टाइम में भारत सरकार की तरफ से महाराष्ट्र के डॉक्टर किरीट समैया साहब को इत्तला दी गई कि मालेगांव शहर में ज़मीन माफियाओं को लेकर के, घरकुल को लेकर के इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। उन्होंने हमें बुलाया और बुलाने के बाद हमने उन्हें जब सारी बातें बताई तो उन्होंने जगहों पे कलेक्टर साहब को फ़ोन लगा करके कहा
कि ये सब क्या चल रहा है मालेगांव शहर में। मालेगांव के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर, प्रशासक कमिश्नर को फ़ोन लगा के कहा कि मालेगांव शहर में इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी कैसे चल रही है, अगर जो तुम 15 दिन के अंदर इसकी कार्रवाई नहीं किए तो हम ईडी और सीबीआई की जांच बिठा देंगे। ये किरीट सुमैया साहब ने मुझे जगह पे लेटर दिया, कॉलिंग लेटर दिया कि आप कलेक्टर और कमिश्नर को दो, इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम रेडी बैठे। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ। मालेगांव शहर में ज़मीन माफिया 98 फार्मेसी कॉलेज के पास 2019 से हम लड़ रहे हैं और इन ज़मीन माफियाओं ने शहर के ज़मीन मालिकों के साथ मिलके, कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ मिल करके इन्होंने टोटल मालेगांव शहर की गरीब आवाम को फंसाया है। जो जगह स्कूल के लिए रिजर्व है, महानगर पालिका लिख के दे रही है, जो जगह स्कूल के लिए रिजर्व है उसे 12-25 के टुकड़े करके बेचे गए। जमीन मालक को 52-53 की नोटिस दी गई, 30 महीने में बुलडोजर चलाने की बात की गई और 12/6/2020 को पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई जमीन मालक के ऊपर कि ये जगह खाली की जाए, ये जगह रिजर्व है। अचानक महानगर पालिका के चोर भ्रष्ट अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, कमिश्नर समेत इन जमीन माफियाओं के साथ मिलके जो जगह रिजर्व स्कूल साड़ा के लिए है उसका आरक्षण हटा देते हैं, जबकि हो ही नहीं सकता। दूसरे, मालेगांव शहर में 114 जो चंदनपुरी गेट के आगे फ्लड जोन की जगह, सेती की जगह 11 एकड़, 11.25 एकड़ ज़मीन जो सेती के लिए है, उस ज़मीन में 2010 और 11 में गैर कानूनी तरीके से प्लॉटिंग करके उसको 12-25 के टुकड़े बना के, कुछ कारखानेदारों को बेच के, कुछ मस्जिद वालों को बेच करके कि जब यहाँ पे आपका काम शुरू होगा तो हम आपको सड़क, गटर, लाइट, नल लगा करके देंगे। वो जगह सेती के लिए रिजर्व है। उस जगह को इन लोगों ने बैल गोटियासाठी बोल के 2014 में खरीदी दी। इधर है, देख लीजिए, बैल गोटियासाठी बोल के टेक्निकल उसे खरीदी दी गई। वहाँ पे 2023 मालेगांव एडिशनल कलेक्टर ने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आदेश जारी किया कि वो जगह का सेती के लिए है, अगर जो उसका 50% नजराना नहीं भरा गया तो वो जगह पे पूरा बुलडोज़र चला दिया जाएगा, उस जगह को खाली कर लिया जाएगा, सभी जगह पे बुलडोज़र चलाया जाएगा। गरीब आवाम को, भोली भाली आवाम को, जिन्हें मराठी नहीं समझती, उन्हें फंसाया गया। हद तो हो गई कि उस जगह पे मुझे अभी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि तकरीबन उस जगह पे 11 मस्जिदें हैं। उस मस्जिद वालों को भी धोखा दिया गया, उस मस्जिद वालों को भी महाराष्ट्र सरकार को धोखा दिया गया, भारत सरकार को धोखा गया। मस्जिद के जिम्मेदारों की आंख में धूल झोंकी गई और गैर कानूनी जमीन उन्हें बेची गई। ये जो 114 की आप बता रहे जमीन, ये 114 की जमीन बिन शर्त की जगह है जी। बिन शर्त की जो जगह रहती है, इसके एवज में उन्होंने कई दूसरे को जगह दिए होंगे
और उसके मालिक कौन कौन है आप बताओ तो। उसके मालिक भी है ना सर, 10 लोगों के नाम हैं। कौन कौन? ये निकालिए, उनके पूरे 10 लोगों के नाम निकालिए। ये जगह बदल की जगह है। हाँ वही ना, बिन शर्त के यानी बदल उसके एवज में उन्होंने दूसरी कोई जगह दिए होंगे। इन्होंने टोटल 168 लोगों के नाम पे खरीदी निकाला हुआ है सर। और ये जगह बदल की जगह थी। बदल 2013 में हुआ और 2014 में इनको बैल गोटिया साटी बोल के खरीदी दी गई। और उसके बाद 2018-19 में उसी गट के अंदर, उसी बिन सेती के अंदर एक 32 गुंटे का एनए किया गया। उसका 50% नजराना अदा किया गया और उसे वहाँ पे लीगल करार दिया गया, जो 111 एकड़ में से 32 गुंटा का 50% नजराना भरा गया और गरीब भोली भाली आवाम को आज फंसाया गया। ये कलेक्टर का आदेश है, हमारा आदेश नहीं है। जो आज के टाइम में 50% नजराना उस जगह का 70 करोड़ के ऊपर है। किसी भी वक्त सरकार वहाँ बुलडोज़र लेके खड़ी हो जाएंगी उन भोले भाले लोगों के वहाँ पर। आप जो ये कह रहे हो, ये सारी बातें अगर सच है और ये मामला किरीट सुमैया के पास गया हुआ है, तो इस पे तो कार्रवाई अटल है। वहाँ पे मुसलमानों की एक बड़ी बस्ती आबाद है और वहाँ पे आपने बताया 11 मस्जिदें भी है। अगर कार्रवाई हो तो इन सब चीज़ों का क्या होगा? कार्रवाई तो होनी है ना नहीं तो इनका वो क्या लोग होगा? बेघर हो जाएगा। 5 मस्जिदें सर। जो है, हम वो- आपसे ये बता रहे आप हैं, 11 मस्जिदें बता रहे हो। हम आपसे ये बता रहे हैं सर, मैं 2010 से इन ज़मीन माफियाओं के खिलाफ, गैर कानूनी ज़मीन के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाता रहा हूँ। आप लोग हमेशा उसे लगाते रहे हैं कि ये गलत ज़मीनें, इसे मत खरीदिए। हमारी किरीट सुमैया जी से, भारत सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से हमने अपील की है अपने निवेदन में कि जो वहाँ पे लोगों ने जगह ली है, इन ज़मीन माफियाओं की मिल्कियत जब्त की जाए और उनकी भरपाई की जाए। नहीं, भरपाई तो इस तरह से सरकार देंगी नहीं। सरकार के पास इतना पैसा ये नहीं है कि वो दे देंगी। हमारा मुद्दा ये है, आप जो झगड़ा कर रहे, आपका ठीक है, आपका ये नहीं है। 114 बिन शर्त की जगह थी, वो 98 की जो आप बोल रहे हैं उसके बारे में कोई है नहीं। लेकिन ये 114 का जो मामला है, ये अगर बिन शर्त की जगह थी, इसके एवज में 100 एकड़ दूसरी जगह दूसरी दी गई, उसके जो भी होगा वो एकड़ उसकी जगह उन्होंने दिए होंगे, उसकी जगह उनको ये जगह मिली। उन्होंने अगर जो शेत सारा उनको भरने का है, जो भी रहता एनए का जो टैक्स रहता 2013 से अगर वो है। और मैंने ऐसा सुना हूँ, आज मैं इसके कमिश्नर ऑफिस में, इसमें जो आपको लेटर वगैरह आ रहे सब, कि इसका डिविजनल कमिश्नर में भी एक केस चल रही है। बिल्कुल चल रही है, बराबर है ना? बिल्कुल चल रही डिविजनल कमिश्नर का जो डिसीजन आएगा वो भी है। आपने जो किया वो एक है, यानी वो जो बस्ती वाले हैं, वो बस्ती वालों पे आज लटकती तलवार आपने लगा दी। ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं सर, मैंने क्यों लगा दी? मैंने क्या किया है? 114 कोई पहला मुद्दा तो है नहीं। मैं बारहा हर रिजर्व ज़मीन के बारे में चिल्ला रहा हूँ, गैर कानूनी ज़मीन के बारे में चिल्ला रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ। घरकुल योजना में 200 करोड़ की भ्रष्टाचारी भई है, 200 करोड़। मैं 10 साल से, 12 साल से चिल्ला रहा हूँ सर, 10 साल से चिल्ला रहा हूँ। नहीं, ये बात आप जो बोल रहे ना, ये बिल्कुल सही है। वो यानी घरकुल का एक अलग मामला है, लेकिन ज़मीनों का मामला जहाँ पे नितेश राणे और उसके बाद में अभी आप पहुँच गए किरीट सोमैया के पास, तो ये दोनों जो है, ये शहर से इन्होंने इसको नाम दे दिया है कि ये लैंड जिहाद है। तो लैंड जिहाद के खिलाफ में अगर सब लोग काम कर रहे हैं, हिंदू तंजीमें काम कर रहे हैं, उससे हमको कोई ये नहीं है। लेकिन उसमें अगर रिजवान बैटरी वाला भी अगर उसके अंदर शामिल है और सारे पेपर्स और ये उनको लेके जा रहा, तो कल क्या पूरा शहर जो है, कम से कम 35% आबादी जो है शहर की, वो 12-25 में बसी हुई। तो क्या इन सबको बेघर करने का काम रिजवान बैटरी वाला करेंगे? 12-25 की जो आबादी बसी है, रिजवान बैटरी वाले ने नहीं बसाया है। एक दूसरी बात, मालेगांव शहर को धारावी बना दिया जा रहा है। ये आपको, आप लोगों को भी दिखना चाहिए कि कोई ऐसी सड़कें नहीं है, अतिक्रमण चलने के लिए रास्ता नहीं है। भू माफिया के साथ इनकी हिम्मत कहाँ से बढ़ी? टोटल महानगर पालिका के कमिश्नर से लेके हर एक अधिकारी इनके साथ मुलव्विस है। ये बहुत बड़ी साजिश है हमारे शहर के भोले भाले मुसलमानों को फंसाने की। सर, अभी वो जो घरकुल बना है,
घरकुल काय के लिए बनाया गया था कि सड़क पे जो बसे हुए उनको वहां से निकालने के लिए। बिल्कुल। लेकिन वो घरकुल की भी कंडीशन पिछले 12 साल से 13 साल से आप देख रहे कि सरकार अगर कार्रवाई करना चाह रही है इन पे तो ठीक है, लेकिन वो घरकुल भी सही ढंग से बना नहीं दे रहे। जहाँ पे पूरे धंधे आज जितने शहर के गलत धंधे वो सब घरकुल में चल रहे। तो फिर हम लोग जाए तो कहाँ जाए? हम तो सरकार बोलेंगे नहीं आप गैर कानूनी आप निकल जाओ, आप बोलेंगे नहीं बिल्डर ने गलत किया या उसने गलत किया वो सब ठीक है, आपका भी जायज है, चलो कोई ये नहीं। लेकिन वो गरीब जो है वो गरीब ने कहाँ जाने का अभी बोल? नहीं, उन गरीबों की कोई गलती नहीं है। वो गरीब 114 मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ सर, आप लोग वहाँ की बस्ती के लोग आके मुझसे मिल सकते हैं। आपने जो सवाल किया, बड़ा प्यारा सवाल किया कि वो बदल की जगह है, तो बदल की जगह गई कहाँ? बदल की जगह गई तो उसका नजराना भरा क्यों नहीं गया 11.25 एकड़ ज़मीन का, जो आवाम से वादा किया गया था खरीदी देने के टाइम कि तुमको लीगल तरीके से दी जाएंगी, तो उसका नजराना अदा क्यों नहीं किया गया? आज जिसने ज़मीन बेचा, जिस लैंड माफिया ने ज़मीन बेची, वो इन गरीबों के सर पे तलवार लटका दी। गद्दार तो वो है, गुनहगार तो वो है, भोली भाली आवाम नहीं है। हम आवाम के खिलाफ नहीं हैं, आज नहीं कल सरकार की नज़र तो है ही ना। ये मेरा तो ऑर्डर नहीं है, ये कलेक्टर का ऑर्डर है कि आपको यहाँ से हटना है। नहीं वो हो गया। उसके जो कुछ पार्टनर्स है, पूरे पार्टनर्स, उसमें से कुछ पार्टनर आपके साथ भी नजर आ रहे हैं, कुछ जो है अलग है। ये यानी ये क्या है? नहीं, जो नाम है उसके अंदर कुछ नाम आपके साथ नजर आ रहे हैं, क्या वो लोग नहीं है ये जमीन बेचने? मैं ये कह रहा हूँ, इसमें जितने लोग गुनहगार हैं, वो तो आपके साथ भी नजर आ रहे हैं ना। जितने लोग इसमें गुनहगार हैं, जो मेरे साथ नज़र आ रहे हैं, वो गुनहगार है। मैं बोलता हूँ सबसे पहले अभी पुलिस छूटना चाहिए, ईडी छूटना चाहिए, उनके गिरबान को उठा लेना इस मामले चाहिए। में इस तरीके की बात भी सुनने में आ रही है कि 114 सर्वे नंबर की बात इतनी शिद्दत से उठाई जा रही है, तो क्या इस मामले में कहीं पैसे की लेन देन की बात तो नहीं है? कहीं पैसे की लेन देन की बात जी, दूध का दूध पानी का पानी, जिंदा रहेंगे तो दिखते रहेगा ना कौन लेन देन कर रहा है और कौन क्या कर रहा है। सर देखिए, सीधी सी बात है, मालेगांव शहर की भोली भाली गरीब आवाम जो अपना पेट काट के, अपने बीवी बच्चों का पेट काट के, आप मीडिया के लोग रोज़ लिखते हैं, रोज़ बताते हैं। सर मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज आप ये सवाल कर रहे हो। सर हम रिजवान बैटरी वाला को सर, आज से नहीं वर्षों से जानते हैं, तो हम ये चाह रहे कि रिजवान बैटरी वाला किसी का इस्तेमाल तो नहीं हो जाए। रिजवान बैटरी वाला किसी का इस्तेमाल नहीं होगा। आपका सवाल है कि उनके कुछ पार्टनर मेरे साथ दिख रहे हैं, तो मैं ईडी से रिक्वेस्ट करूंगा, पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले इनके ही गिरेबान को पकड़ो, ये भी उसमें शामिल है, तो छोड़ना नहीं चाहिए इनको। मैं फिर से वहीं पे आता हूँ कि अगर इस मामले में कार्रवाई आपने बताया कि होना तय है, हाँ आपने बताया वहाँ पर 11 मस्जिद है जी, और वहाँ पे एक बड़ी आबादी है मुसलमानों की, जी, गरीब लोग हैं जी, और एक पेट्रोल पंप भी है वहाँ पे। जी। तो इन सब का क्या होगा? यानी इन माफियाओं के खिलाफ जो आप कार्रवाई कर रहे हो, इन पे कार्रवाई होती है, ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे आज अगर कार्रवाई हो जाती है तो? उस पर सर देखिए, इसके बारे में आपने कुछ सोचा है? बिल्कुल सोचा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो वहाँ के रहवासी है वो हमसे रास्ता कायम करे। आप आज का, कल का ताज़ा उतारा निकाल लीजिए, कल की डेट का, उसमें बैल गोटिया साटी खरीदी दी हुई है। मैं तो नहीं दिया हूँ, मैं तो नहीं लिया हूँ, रिकॉर्ड में है भाई। तो आज नहीं कल तो उन गरीबों के ऊपर तलवार लटकनी है, उनको कौन बचाएगा? हम उनके साथ खड़े हैं। हमने मांग की है कि मालेगांव शहर में ईडी की जांच होनी चाहिए। कुछ घराना जो इस शहर को दीमक की तरह चाट रहा है और नासूर बना दिया है। नदी की ज़मीन नहीं बिक रही है, नाले की ज़मीन नहीं बिक रही है, स्कूल की ज़मीन नहीं बिक रही है, गार्डन की ज़मीन नहीं बिक रही है, हॉस्पिटल की ज़मीन नहीं बिक रही है। अगर जो मेरा ये आरोप गलत है तो रिजवान बैटरी वाला गुनहगार है। ये बात इसीलिए वो सवाल बातें चल रही है कि यार सर्वे नंबर 114 इतनी शिद्दत से क्यों उठाया जा रहा है, और जो बाकी आपने गिनाए ये सब मामला के अंदर नहीं 114 नहीं सर, आपके पास 198 की इतनी लंबी फहरिस्त लेके बैठा हूँ कि आपको सबूत दिखाते। मेरा कुछ नहीं लिखा है, महानगर पालिका कह रही है कि ये गलत है, यहाँ पे तो हम एक खिल्ला नहीं ठोकने देंगे। फिर मैं पूछ रहा हूँ गलत था, एक खिल्ला नहीं ठोकने दे रहे आप, तो वहाँ वो कैसे क्या ज़मीन
मालेगांव को लैंड जिहाद कहा जाता है। रितेश राणे ने खुलेआम कहा है कि लैंड जिहाद है। तो ये सारे सबूतों से आपका क्या मानना है? क्या मालेगांव शहर में लैंड जिहाद हो रहा है? नितेश राणे जी जो है एक बेलगाम और बेतुक्का इंसान है। नितेश राणे जैसा घटिया इंसान महाराष्ट्र की सरजमीन पे कोई नहीं है। आप उससे इस मुद्दे को मत जोड़िए। मैं आज 14 साल से चिल्ला रहा हूँ, और अगर जो कोई सबसे पहले और दमदार लिखने वाला कोई है वो पत्रकार ज़हूर खान साहब है। मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, आज किसी की आंख में मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो कब्रिस्तान की ज़मीन, मैंने नहीं बोला कि कब्रिस्तान की ज़मीन बिक रही है। स्टेज लग रहे थे, कहाँ थे आप लोग? स्टेज से भाषण दिया जा रहा था कि मैं मर जाऊँगा, मिट जाऊँगा, कब्रिस्तान की ज़मीन छुड़ा के लाऊँगा। कब्रिस्तान कहाँ गया? स्टेज से बोला जा रहा है कि मालेगांव शहर में एडीएक्स आ रहा है उड़ाने के लिए, वो कहाँ गया? कब्रिस्तान की जगह कहाँ गई? हीरापुरे की। मैं पूछ रहा हूँ उन्हीं लोगों से जिन्होंने कसम खा के कहा था कि मर जाऊंगा, कब्रिस्तान की जगह नहीं जाने दूंगा। कहाँ गई भैया? उसी में तू दफन होएगा क्या जो नहीं मिल रही है? 2009 में सर कुछ खानदान आप नाम ले रहे, क्या क्या है नाम मालक का नाम बताएंगे आप? नहीं है ना भाई, सब नाम है ना यहाँ। नाम है उसमें? नहीं 98-2 में 12-25 में कुछ खानदानों ने पूरे शहर को, सबको पता है, आप लोगों को भी पता है, पूरे शहर ने जिसने ज़मीन खरीदा है उसको भी पता है, जिसने बेचा है उसको भी पता है, जिसने दलाली किया उसको भी पता है, पूरे गांव को पता है। कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। हम ये चाहते हैं, आपका जो सवाल है, आज गरीब जनता, आम जनता, स्कूली बच्चों को चलने के लिए रास्ता नहीं है, ये सच्चाई है। यहाँ का कमिश्नर एक नंबर का करप्ट, भ्रष्ट, चोर आदमी है। और मालेगांव शहर में मैं फिर दोहरा रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र में जितने सबसे गंदे ऑफिसर हैं चुन के मालेगांव में दिया जाता है कि मुसलमानों से जाओ दुश्मनी निकालो। इन लैंड माफियाओं से मिलके, इनका साथ दे के, क्यों ज़मीन, नदी की ज़मीन बिक रही है, हम लेटर दे रहे हैं, दिख नहीं रहा है, घड़ी घड़ी हम समझा रहे हैं, मीडिया को बता रहे हैं, अखबारात में दे रहे हैं। वो एक पेट्रोल पंप है वहाँ पे, जी कौन सी कंपनी का? HPCL कौन सी कंपनी का? 114 में। जी हाँ, तो वो जो पेट्रोल पंप देने के लिए कम से कम 20 एनओसी लगती है। हाँ, है ना? कैसे मिल गई अलग-अलग इनोसी? कैसे मिल गई फिर? महानगर पालिका से मेरा वही तो सवाल है कि तुमने इनोसी, ये सिटी इंजीनियर अभी जो चोरी के उसमें, भ्रष्टाचारी की चोरी में बेल लेके आगे बैठा है, बगैर इसकी साइन के हो गया क्या? मेरा झगड़ा है मालेगांव शहर के जो महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी है। घरकुल योजना में कमिश्नर जीवन सुनोने से लेकर के जितने लोग इसमें शामिल हैं, इन सब को फांसी लगना चाहिए, इन सब को सज़ा होनी चाहिए। अभी आखिरी आपका मुतालबा क्या है, शॉर्ट में बताओ? हमारा मुतालबा यही है कि इन भूमाफिया जो कोई भी रिजर्व ज़मीन को धलंजे से बेच दे रहे हैं, आप सुबह देखो तो जाने को रास्ता रहता है, दूसरे दिन आओ तो वहाँ पे कुछ बना मिलता है। इन पे रोक लगनी चाहिए। और सर 2008 में, आखिरी बात, 2009 में इसी घरकुल की योजना के लिए, उद्घाटन के लिए, सर इफ्तिताह के लिए शहर के 2 बड़े लीडर, एक मरहूम माजी शेख रशीद साहब और एक मौजूदा MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, ये दोनों साहिबान, अच्छा पूछे आपने, ये दोनों साहिबान इनके ग्रुप के झगड़े चल रहे थे टिकम लगाने के लिए। टिकम तो बाद में निकलता, इनके पास से पता नहीं क्या क्या निकल रहा था। मैंने लाया, मैंने लाया, मैंने लाया। एक तो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकान दे। जो जिंदा है साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप टिकमों मारे गए रहो, 2 करोड़ की भ्रष्टाचारी है। अभी कल आपने देखा, आपके चैनलों पे मैंने देखा, माननीय सिटी इंजीनियर बच्चा साहेब, अबे चोर है वो चोर है। अब 200 करोड़ की भ्रष्टाचारी है, रिजवान बैटरी वाला साबित कर रहा है। जब ईडी मालेगांव में आ रही है तो अब आपका क्या बोलना है? आप इन चोरों के साथ हो
कि रिजवान बैटरी वाले के साथ हो। ये शहर की आवाम का सवाल है। मालेगांव के सभी लीडरों से, माजी लीडर से भी सवाल है कि हॉस्पिटल की ज़मीनें कहाँ गई, बता। ये शहर की आवाम 1 घंटे की बारिश में मालेगांव शहर जल तल हो जा रहा है। और नदी के उस पार वो क्या तुम्हारे माँ के, तुम्हारे घर वालों के कोई अलग से नातेवाईक है क्या रे? उधर नदी के उस पार टैक्स हमसे लो, काम उधर करो। तुम्हारी माँ बाप के नातेवाईक है क्या? यहाँ एक झाड़ू नहीं लगता, एक गटर नहीं साफ होती। और ये चोर माफिया, जमीन माफिया मस्जिदें बनवा करके मजहबी रंग पहना रहे हैं। इन कमीनों को फांसी लगना चाहिए, ये मेरा मुतालबा होगा। और मैं जिंदा रहा तो किसी ना किसी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा के ही छोड़ूंगा।